Hello everyone, welcome to Career Academy, our YouTube channel. Okay, so today I'm going to start with some MCQ which are based on the general knowledge topics. Okay, तो जनरल नॉलेज के टॉपिक के ऊपर कुछ MCQs मैं यहाँ पे आज कवर करने वाली हूँ, जिनके आंसर्स भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी. तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया गेट कहाँ पे लोकेटेड है. अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ मुंबई, बी आगरा, सी जयपुर, डी दिल्ली. ओके, तो इंडिया गेट कहाँ पे लोकेटेड है. इंडिया गेट का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ दिल्ली. मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है एंड दिल्ली में इंडिया गेट है. Okay, so our second question is in which of the following cities is Indian Military Academy located. Okay, तो यहाँ पे cities क्यों बोला गया है, क्योंकि दो से ज़्यादा है, दो सिटीज़ में लोकेटेड है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से एक ही है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ देहरादून, बी पुणे, सी दिल्ली, डी नागपुर. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ देहरादून. इंडियन मिलिट्री कहाँ पे है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में लोकेटेड है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर. ओके, तो सरदार सरोवर डैम जो है, तो उसका जो प्रोजेक्ट था जब डैम बन रहा था तो वो कौन से रिवर पे है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पे. नर्मदा रिवर गुजरात में केवाड़िया करके एक विलेज है, वहाँ पे नर्मदा रिवर है. तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन नर्मदा रिवर. ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो आपको फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक तो पता होगा, वो है माउंट एवरेस्ट. ओके, तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है. ऑप्शन नंबर ए है गंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी कंचनजुंगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ K2. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से है K2. K2 को हम माउंट गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और ये छोगोरी में लोकेटेड है. ओके, तो अब ये सेकेंड हाईएस्ट है तो इसकी हाइट क्या होगी. तो हाइट इज़ 28,251 फीट में, और मीटर में कितनी है, 8,611 मीटर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेसिटी. ओके, तो मौर्य डायनेसिटी एलेक्जेंडर के बाद में जो डायनेसिटी बनी थी उसे कहा जाता है मौर्य डायनेसिटी. मौर्य डायनेसिटी को किसने बनाया था. तो ऑप्शन ए इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी बिंदुसर, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्य डायनेसिटी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है थार डेजर्ट. थार डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है. थार डेजर्ट ये लोकेटेड इन विच कंट्री. तो ऑप्शंस है ए मंगोलिया, बी नेपाल, सी इजिप्ट और डी चाइना. ओके, तो थार डेजर्ट है इंडिया में लोकेटेड. इंडिया में लोकेटेड है थार डेजर्ट, और इसे दूसरा नाम भी है. तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ थार डेजर्ट, इट इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. थार डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट. Okay, so question number 7. Who among the following was father of King Ashoka? King Ashoka के पिताजी कौन थे. Who was the father of King Ashoka? King option A is Virbhadra, option B is Chandrabhan, ऑप्शन सी बिंदुसर एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज बिंदुसार. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स. 1000 लेक्स की जो लैंड है उसे वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री को बोला जाता है. तो अगर आपके ऑप्शन है आइसलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड. ओके, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फिनलैंड, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. दिल्ली कहाँ पे है. तो दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर्स. ओके, तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरायू, ऑप्शन सी गोमती एंड ऑप्शन डी गंडक रिवर. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है यमुना रिवर. तो दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अब हमारा. क्वेश्चन नंबर 10 है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया.
ओके, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इज़ लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। अभी इनका स्टैचू भी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र क्या है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी दिल्ली। ओके, तो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली दिल्ली नहीं हो सकता है, लखनऊ नहीं हो सकता है, इलाहाबाद भी नहीं हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुंबई। ओके, कैपिटल ऑफ दिल्ली, हाँ, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? हाउ आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा सिलेक्टेड? ओके, तो लोकसभा और राज्यसभा दो होती है, तो लोकसभा के मेंबर्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? तो ऑप्शंस आर ए इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, सी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, डी नॉमिनेटेड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ओके, तो वोटिंग्स के ज़रिए जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है लोकसभा के मेंबर। सो ये कैसे सिलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बाय वोटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 is where is the largest petroleum refinery of India situated? ओके, तो लार्जेस्ट पेट्रोलियम रेफिनरी ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए इज़ मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी जामनगर एंड ऑप्शन डी दैट इज़ डिगबॉय। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जामनगर। ओके, और ये रिफाइनरी को क्या बोला जाता है? रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। कौन लार्जेस्ट पेट्रोलियम refinery of India situated in? ऑप्शन सी जामनगर, ऑल्सो कॉल्ड एज रिलायंस जामनगर refinery। ओके ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक? ओके, तो ये आंसर तो आप सबको पता ही होगा, मेरे बिना बताए भी, तो भी मैं बताऊंगी। सो फेसबुक सोशल वेबसाइट फेसबुक किसने डेवलप किया था? आंसर्स है, ऑप्शंस है सुंदर पिचाई, दैट इज ऑप्शन ए, बी रतन टाटा, सी मार्क जुकरबर्ग एंड डी ग्राहम बेल। ओके, तो रतन टाटा और ग्राहम बेल तो इसमें आ ही नहीं सकते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के ओनर है, तो फाउंडर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक इज ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सी है? ऑप्शन ए मडागास्कर, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी जावा एंड ऑप्शन डी क्यूबा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रीनलैंड। तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। ओके, सो हमने जनरल नॉलेज का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है, MCQs। ओके, सो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी सारे MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन मुंबई सिटी, सॉरी, इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। In which of the following cities Indian Military Academy located? तो Indian Military Academy is located in Dehradun. Sardar Sarovar project is located on Narmada River in Kewadia village in Gujarat. Which of the following mountain peak is second highest mountain peak of the world? Second highest mountain peak is K2 and first highest is Mount Everest. Also K2 is also known as Mount Galvin Austin. Who was the founder of Maurya dynasty? The Maurya dynasty के founder थे चंद्रगुप्त मौर्य। Thar desert is located in which country? Thar desert is located in India. Who among the following was the father of King Ashoka? तो King Ashoka के father थे बिंदुसार। Which country is known as the land of 1,000 lakes? Finland. Delhi is located on the basis of Yamuna river. Who among the following is known as Iron Man of India? Sardar Patel. Mumbai is capital of Maharashtra. How are the member of Lok Sabha elected? Directly elected by people. Largest petroleum is located in Jamnagar. Social website Facebook was developed by Mark Zuckerberg. Largest island in the world is Greenland. Okay, so जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमने ख़त्म किए हैं। ओके, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाक से मेरे वीडियो को देख सकें। ओके, थैंक यू।